क्लास में क्लास 10 का मैथमेटिक्स का स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 12 ब्रीथ से संबंधित क्षेत्रफल स्टडी करेंगे। फिर बच्चे इस चैप्टर का मैंने ऑलरेडी 3 से 4 पार्ट बनाकर रखा, उसे आप लोग जाकर जरूर देखें। जैसे कि मैंने एक फार्मूला का स्पेशल वीडियो आपको दिया है, फार्मूला कैसे बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग को रटने की जरूरत नहीं, आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फार्मूला को किस तरीके से बनाने का तरीका है। इंट्रोडक्शन का वो क्लास हुआ, उसे आप लोग जाकर जरूर देख सकते हैं। और मैंने बताया 12.1 जो एक्सरसाइज है ना, उसे मैं बेहतरीन तरीका से 2 पार्ट में डिवाइड करके रखा, वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। और ये 12.2 आपका जो चल रहा है, ये पार्ट 2 वीडियो होगा। ये क्या होगा? पार्ट 2 वीडियो होगा 12.2 का, एक्सरसाइज 12.2 का। ठीक है, तो चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, यदि आपके यहाँ एएसआई की बुक फॉलो होती है ना, तो आप चाहे यूपी बोर्ड से हो, चाहे झारखंड बोर्ड से, चाहे राजस्थान बोर्ड से, या मेरे राज्य के बच्चे हो, बिहार बोर्ड के हो, तो उससे ये प्रश्न बहुत अच्छा लगेगा। बोल सकते हैं बोर्ड में टकराने के चांसेस है, यानी किस तरह के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते प्रश्न को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। पार्ट 1 में मैंने बता दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 तक बता चुका था। ठीक है, चलिए 4 के पहले बच्चे आप लोग पढ़ते चलेगा, बुक निकाल लीजिएगा एनसीईआरटी। कह रहा है ना कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, यानी कि ये जो आपका है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, ये जो वृत्त यहाँ सेंटर ये हो गया, ये सेंटर हो गया केंद्र, और केंद्र से हम लोग इस प्रकार क्या खींच दिए, ये आपका खींचा गया आपका अति क्या बोल सकते हैं, त्रिज्या। और यही त्रिज्या आपसे 10 सेंटीमीटर यानी कि 10 सेंटीमीटर दिया है, ये आपका 10 सेंटीमीटर दिया है त्रिज्या। ओके, तो ये वाला भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये जब 10 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। अब इसको नाम देते, थोड़ा सा केंद्र को O नाम दिया, यहाँ पे A, और ये वाला नाम दिया मैंने क्या, B। आप लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक ना। चलिए, कहता है कि यहाँ पे जीवा भी है। क्या भाई? कोई जीवा है, कोई जीवा केंद्र, जीवा पर समकोण बनता है। जीवा ये है, ये वाला लाइन जीवा हो गया, और इस पे समकोण यहाँ पे बनता है केंद्र पर 90 डिग्री। समकोण मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो जीवा के नीचे एक वृत्तखंड बन गया, और जीवा के बोल सकते ऊपर में जो ये जो है ना, ये वाला पार्ट, इसके ऊपर बोल सकते कुछ बन गया। तो ये वृत्तखंड ये वाला भी है आकृति, ये वाला भी, ये दीर्घ वृत्तखंड है। फिर बच्चे ये जो मैंने कलर किया ये वाला हिस्सा को, ये वाला, सॉरी यहाँ पे कलर नहीं करते, आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा को हम लोग दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। दीर्घ मतलब बड़ा, दीर्घ वृत्त खंड। ठीक है, और नीचे वाला हिस्सा को जरा देखिए, ये वाला पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, इसको आप बोलिएगा लघु वृत्तखंड। लघु मतलब छोटा, लघु मतलब छोटा, लघु वृत्तखंड। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है वो तो देख लो। सवाल ये है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन में आते हैं। लिखा गया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और एक बात और इसमें दिया है प्यारे बच्चे, पाई का मान दिया है, पाई का मान आपका दिए, पाई जो है इसको 3.14 यूज करने के लिए बोला जा रहा है, ये पाई का मान। ठीक ना, यूज करेंगे हम लोग पाई का मान इसमें इस तरह से। आप फार्मूले लगा सकते हैं, यहां पे देखिएगा फार्मूला आपका है, लगा सकते हैं मेरे साथ कि आर स्क्वायर बराबर देकर आर स्क्वायर ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 और माइनस में 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई क्या होगा, साइन थीटा। ये आपका हो गया। चलिए, फार्मूला है किसका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है। अब ये बनेगा कैसे थे बच्चे, वो जरा देख लो। आर क्या दिया है, आर 10 है, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर आप कर सकते हैं। ठीक है, जो है मान वो बैठाते चलिए। पाई का वैल्यू कितना यूज करना है, तो पाई का वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज करना है, 3.14। यहाँ पे पाई का वैल्यू हम लोग दे चुके हैं 3.14, और थीटा कितना दिया, तो 90 डिग्री। थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री हम लोग दे दिए, और बटे में 360, और माइनस हम लोग कर सकते हैं 1/2 साइन दे दिए। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो है ना, ये जो है साइन थीटा जो दिया, थीटा का वैल्यू 90 हम लोग यहाँ बैठा सकते हैं।
ये हो गया। ओके, अब यहां से क्या कीजिए, आप यहां से 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो यहां पे 100 आएगा। कितना आएगा? 100। अब यहाँ पे एक स्टेप जरा देखिए, 100 तो आ गया ये वाला। अब यहाँ पे ये वाला से काट सकते हैं, यानी कि 4 बार में। कितना बार में? 4 बार में। यानी कि ऊपर में 3.14 है तो नीचे में आपका 4 बच चुका है। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या कीजिए, 1/2। और साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 0 का मान 0, तो साइन 90 का मान 1 होता है। कितना होता है? साइन 90 का मान 1। तो हम लोग यहाँ पे 1 लिखेंगे। क्या मैंने लिख दिया? 1। अब यहाँ पे 1 में इतना से गुना कीजिएगा ना, तो 1 यानी कि 1/2 ही आएगा। यानी कि अगले स्टेप में लिखने की जरूरत नहीं हमको, यहाँ पे नहीं है, थोड़ा सा स्पेस भी नहीं बच रहा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग हटा सकते हैं। देखिए लिख देते हैं, 100 हो गया। अब मेरे बच्चों 100 तो मैंने लिख दिया। ये 3.14 और बट्टे में कितना दिख रहा है? बट्टे में 4 है। और ये 1 में 1 से गुना हो गया 1 और बट्टे में 2। ये इस प्रकार। यहां पे नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिए कि 100 को 100 हम लोग रहने दिए, 100 को 100 100 रह दिए। यहां पे एलसीएम कीजिएगा तो ये एलसीएम आपका हो जाएगा ना, यहां पे एलसीएम कीजिएगा तो नीचे में एलसीएम होगा 4। कितना होगा? 4 एलसीएम हो गया। तो 4 एकम 4, तो यहाँ पे 3.14 जो है 3.14 ही रहेगा, 3.14। ठीक है, और माइनस बीच में है, 2 दूनी 4 होता है, तो इसको में 2 से गुना कीजिएगा तो ये 2 एकम 2। अब उसको घटा सकते हैं आप बीच वाला को, यानी कि यहाँ पे 100 गुने में घटाइए इसको, क्या होगा फिर बच्चे? तो इसको घटाइएगा, 3 में से 2 घटेगा तो जाहिर सी बात है कि 1 बचेगा 1.14 और नीचे में कितना है? 4। ठीक है, अब यहां से 4 से इसको काट सकते हैं, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यानी कि यहाँ पे 25 गुने 1.14। ये वाला गुना करके आंसर होगा पे बच्चे, देखिएगा 114 में हम लोग 25 में गुना करते हैं। ठीक है, तो ये 5 के 20 के 0 और कितना हो गया? 5, 5 और 2 7, और ये 5 एकम 5, 4 दूनी कितना होता है? 8, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। यहाँ पे 8 7 15 के 5 और यहाँ पे 5 2 7 और 1 पैसा 8, ये 2। यानी पॉइंट की, यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इस तरफ से गिनेगा 1 2 पॉइंट के बाद यहाँ पे पॉइंट बैठ सकते हैं। तो ये हो गया आपका 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका लघु का आंसर। ठीक है, तो कोई दिक्कत है आपको सॉल्व करने में? इससे आप स्क्रीनशॉट लो, मैं आपको दीर्घ का निकाल कर बताता हूं। ठीक ना, इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 28.50 आ गया, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए फिर बच्चे, ये 1 का हो गया, 4 का 1 जो पूछा था वो हो गया। अब आपको मैं निकाल कर देता हूं, यहां पे देखिएगा 28.50 है, याद रखिएगा 28.50 है। अब आपको दीर्घ वाला निकालने के लिए क्या कीजिए, पहले दीर्घ को निकालने के लिए देखिए क्या कीजिए। ये सेकंड है 4 का, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, वृत्त पूरा में से, यानी पूरा वृत्त में से लघु का क्षेत्रफल को घटा दीजिए, तो निकल जाएगा आपका क्या? दीर्घ का। यानी कि हम लोग यहां पे लिखने वाले बराबर में निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल में से लघु वृत्त का क्षेत्रफल, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल, इसको हम लोग माइनस करने वाले हैं। यानी कि बड़ा जो वृत्त है, टोटल वृत्त था, और ये छोटका को हम लोग क्या करेंगे? माइनस, तो निकल जाएगा दीर्घ वाला। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब इसका हम लोग निकाल चुके हैं 28.50 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकाले भी ना। अब यहाँ पे क्या कीजिए, पाई का मान होता है 3.14 यूज करने के लिए बोला गया, और आर कितना है? तो 10 दिया गया। कितना है? 10 है तेरे बच्चे, 10 गुने 10, दो बार लिख दिया स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितना? 28.50 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको गुना कर सकते हैं, 314 में इतना से गुना कीजिएगा तो ये सब 300 कितना होगा? 14 आएगा।
और यहाँ पे कितना जीरो है, 2 जीरो, तो यहाँ पे 2 जीरो दे सकते हैं, 2 जीरो हो गया। अब पॉइंट कहां पे लगाना है वो तो देख लो, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे पॉइंट बैठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, 28.50। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 314 बच गया, केवल 314। क्यों सर, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा। यहाँ पे 28 पॉइंट कितना हो गया, 50 हो गया ना। अब इसको माइनस करना बिल्कुल इजी है आपके लिए, देखिएगा जैसे कि मैं 314 में से घटा के बताता हूं 28.50, इस प्रकार माइनस किया जाता है, ठीक है। माइनस कर रहे हैं, माइनस हम लोग करेंगे फिर बच्चे यहाँ पे, तो पॉइंट देकर यहाँ पे जीरो आप बैठा सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, जीरो में से जीरो गया जीरो, और यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, 10 यहाँ पे कैसा आ गया पता है आप लोगों को, यहाँ से पैसा दिया गया। अब यहाँ पे 13 में से यानी कि 3 ये वाला है, एक पैसे दे दिए थे ना, ये 3 में से 13 में से 8 गया, तो यहाँ पे 5 बचेगा। अब यहाँ पे 10 में से 2 जाएगा, ये 2 जाएगा तो ये 8 बचेगा, ओके। और यहाँ पे 3 का 3 यानी कि 385.50 आपका आंसर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे, वेट 385 कैसे होगा सर, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 2 ने बचेगा, 285 होगा, कितना होगा 285, तो यही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 285.50 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका आंसर दीर्घ, ठीक है। तो कोई भारी नहीं था, आप लोग केवल सॉल्व करना सीखिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में बोला गया है ना, अभी उसी प्रकार को आपको निकालने के लिए बोला जा रहा है, और इसके लिए डरना नहीं है आपको, ठीक है। चलिएगा, तो आपसे पूछ रहा है कि चाप की लंबाई, और अगले प्रश्न में बहुत ही धाकड़ प्रश्न ये दिया है, 3 बातों को निकालने के लिए बोला जा रहा है। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, 5 का क्वेश्चन। 5 में बोला जाता है बच्चे यहाँ पे कि 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। वृत्त कैसा है, 21 सेंटीमीटर वाला, यानी कि त्रिज्या में इसको पार देता हूं इस प्रकार, देखिए ये आपका क्या हो गया 21 सेंटीमीटर वाला, यानी कि आर जो दिया है ना 21 सेंटीमीटर दिया प्यारे बच्चे। नाम दे सकते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसको नाम दिया ओ ए, और ये क्या हो गया बी, ये हो गया। केंद्र पर, चाप के केंद्र पर, यानी कि एक चाप लेना है। देखिए ये जो चाप है ना, ये वाला चाप, ये जो चाप ये चाप इसको बोलते हैं, इसको हम लोग चाप बोलते हैं, ठीक है। तो ये चाप हो गया, चाप हो गया। चाप के केंद्र पर यानी कि सेंटर पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 60 डिग्री का। प्रश्न को समझते चलना है, चाप के केंद्र पर कितना डिग्री बन रहा है, 60 कोण बन रहा है, ठीक है। आगे बोलता है इतना तो बन गया, ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ज्ञात क्या करना वो जरा देखो, फर्स्ट में आपको निकालना है चाप की लंबाई, लंबाई क्या बच्चे, तो चाप की लंबाई हम लोग ज्ञात करने के लिए हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए कि पाई आर थीटा बटा 180 होता है फार्मूला, यानी कि हम लोग यहां पे लिख सकते हैं चाप की लंबाई में पाई आर थीटा और बटा में 180, ओके। यहां पे देखिए 22/7 बैठा सकते हैं आप यहाँ पे, और थीटा का वैल्यू कितना है 21, तो यहाँ पे 21 बैठा सकते हैं, सॉरी आर का वैल्यू कितना है 21 और थीटा का वैल्यू कितना 60 दिया है, ओके। और बट्टे में 180 आप लगा सकते हैं, 180 है। अब यहां से क्या कीजिएगा, ये तो फार्मूला मैंने लिखा चाप की लंबाई का, चाप की लंबाई यहाँ पे ए बी है ये वाला, यानी कि ए बी हम लोग निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं ए बी, ये ए बी चाप निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे इसको काटिए, सत्य कितना 21 कट गया, ठीक है, और ये कटेगा कितना बार में, 3 बार में, 3 बार में कटेगा, 4 × 18 यानी कि 180, और ये 3 से 3 ये खत्म हो गया, यानी कि 22 बच गया आंसर, कितना बच गया 22, यहाँ पे आंसर बच गया 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई निकल गई, ठीक है। तो ये बड़ा हट था, बिल्कुल नहीं था, तो 22 सेंटीमीटर निकल गया चाप की लंबाई, इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ते चलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे इसी में बोल रहा है ना, 2 में कह रहा है कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है सेकंड में, फर्स्ट तो चाप की लंबाई था, सेकंड में पहले बच्चों बोल रहा है कि चाप द्वारा त्रिज्या खंड, यानी कि चाप के द्वारा ये चाप जो बनल है और ये त्रिज्या खंड, ये क्षेत्रफल देख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा बीच वाला है ये वाला, इसे हम लोग त्रिज्या खंड बोलते हैं, ये त्रिज्या खंड, और यही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा।
अभी हम लोग चाप की लंबाई ये निकाली, ये चाप की लंबाई निकाल दिए तो 22 सेंटीमीटर निकला, और ये त्रिज्याखंड इसको निकालने के लिए सेकंड में बोला जा रहा है, तो हम लोग सेकंड में यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिएगा सेकंड लगा लेते हैं। कहा था त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आप लोग देखिएगा, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कर बच्चे यहाँ पे फार्मूला होता है पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है, ये हो गया फार्मूला। ओके, बैठाना स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। पाई का मान 22/7 और पाई आर का वैल्यू 21 है, तो इसको 21 गुने 21 आप लिख सकते हैं। और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पे 60 डिग्री बैठा सकते हैं, और बट्टे में 360 काटिएगा बहुत आसान से, यानी कि सत्य है ये 21 हो गया, और यहाँ पे छौतिया कितना हो गया 18, छौतिया 18, और ये सॉरी 6 छके 36, 6 छके 36 ये वाला हो गया। फिर काटिए 3 से इसको काटिए, 3 दूनी 6, और यहां से फिर दूसरे काट सकते हैं इसको, 11 दूनी 22। तो फिर बच्चे आपको ऊपर में जो बच गया है ना वो जरा देखिए, ऊपर में बच चुका है 11, यहाँ पे 11 और गुने में 21 है। अब इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा आंसर, आपको मैं बता दूं गुना करके, 21 और 11 में गुना करना है ना। देखिए 21 एकम 21 और 21 एकम 21, यानी कि 3 231 आ जाएगा, कितना आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना कर लीजिए आप लोग, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आंसर त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लिए। अब एक लास्ट आपसे पूछ रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए मेरे बच्चे, इसे मैं इरेज कर दे रहा हूं। वृत्तखंड का क्षेत्रफल थर्ड में पूछ रहा है, तो थर्ड में मैं यहाँ पे बता दूं, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपका है थर्ड में, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला आप लोगों को पता हो क्या होता है, फार्मूला आपका होता है आर स्क्वायर, इसको ब्रैकेट इस प्रकार देते हैं अभी, यहाँ पे पाई थीटा बटा में 180 दिए थे, बटा में 180, पाई थीटा बटा 180, यानी कि 180 नहीं 160 होता है, रुकिएगा थोड़ा सा, 360 होता है, 360 पे बच्चे, मैं यहाँ पे फॉर्मूले थोड़ा सा भूल रहा हूं, यहाँ पे आपका 360 है, 360। अब यहाँ पे -1/2 साइन थीटा, ये फार्मूला है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगा लिए। आर कितना, तो आर 21 है, तो यहाँ पे 21 का स्क्वायर आप कर सकते हैं, और पाई का वैल्यू 22 बटे कितना होता है, 22 बटे आप 7 लगा सकते हैं, और थीटा का वैल्यू कितना 60, तो यहाँ पे 60 बैठा सकते हैं, और बटे में 360 डिग्री, और -1 बटा कितना 1/2, और साइन थीटा का वैल्यू कितना 60 होता है, तो साइन 60 यहाँ पे बैठा सकते हैं, साइन 60 डिग्री। ओके, अगले स्टेप में देखो, 21 का स्क्वायर 441 होता है, इसे आप लोग लिख सकते हैं 441, और यहाँ पे काटिए 6 छके 36, यानी कि 6 बार में कट गया, ठीक है। और यहाँ पे काट सकते हैं 11 दूनी 22, तो 3 दूनी कितना होता है 6, ऊपर में कितना बच रहा है, यहाँ पे बच चुका आपका 11 बच चुका है, और ये 11 नीचे चला आएगा, तो यानी कि यहाँ पे 7 और गुने में 3, 7 कहां चला है नीचे, 3 के पास चला है, तो ये आपका आ गया 721 लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 721, देखिए 7 नीचे चला आएगा, तो यहाँ पे 721 ये वाला हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पे 1/2, और साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है, √3/2 साइन 60 की वैल्यू होता है, किसका होता है साइन 60 का, इसका वैल्यू ये मैंने लिख दिया। अगला स्टेप में देखिएगा, इसे मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा। अगले स्टेप में पहले बच्चे बुक थोड़ा सा रख देते हैं। अगले स्टेप में 441 है, तो यहां पे मैं लिखता हूं 441, और यहां पे 11 बटे कितना 21, यहां पे लिख सकते हैं आप 11 बटे कितना हो गया 21, माइनस √3 में 1 से गुना कीजिए, तो यहां पे √3 होगा,
√3 और बटे में कितना 4। अब इसको क्या कीजिए आप यहां से एलसीएम तो कर ही सकते हैं यहां पे, लेकिन 3 का √3 का मान 1.13 इस प्रकार लिख सकते हैं, √3 का मान होता है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 441 और यहां पे क्या होगा सब जरा देखिए। यहां पे हम लोग करने वाले हैं गुना, एलसीएम क्या करेंगे यहां पे, तो 21 चौके 84 हो गया, 21 चौके 84 एलसीएम हो गया। तो 21 एकम 21 4 बार में ना 21 चौके 84, तो यहाँ पे 11 चौके 44 हो जाता है। 44 कैसे वो देखिएगा, 21 से एलसीएम 84 में दीजिएगा, एलसीएम जब निकाले तब तो 4 बार में कटा, 4 से इसको किए गुना तो 44 हो गया, माइनस इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए 84 में तो 21 बार में कटेगा, तो ये हो गया 21√3। ठीक है, ये वाला कितना हो गया 21√3। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे क्या कीजिए 441 और यहाँ पे इसको आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए कॉमन नहीं होगा, सॉरी यहां पे आपका निकल गया, निकला से वो जरा देख लीजिए कि अभी ब्रैकेट में है 44 और माइनस 21 और ये जो है आपका यहाँ पे 1.732 मैं इसको बैठा रहा हूं 1.732। √3 का मान मैंने बैठाया था बच्चे, ठीक है, किसका मान √3 का मान आप लोग पुट कर सकते हो 1.732, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपका बट्टे में है 84 है। नेक्स्ट स्टेप में 441 और गुने में आप लिख सकते हैं 44 और ये वाला गुना कीजिएगा तो देखिए किस प्रकार गुना होता है, ठीक है, बहुत बड़ा गुना होगा यहाँ पे, मैं कर देता हूं, इसे मैं हटा रहा हूं, ठीक ना। चलिए ये पे बच्चे 21 में गुना करना था ना, 21 में गुना करना है 1.732 से। चलिए गुने लगा लेते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले, तो 2 में 1 से गुना किए पहले बच्चों, तो यहाँ पे 2 2 7 और ये 1 क्रॉस करेंगे, 2 दूनी 4 2 3 6 7 दूनी 14 और 2 एकम 2 और 2 अवे कितना हो गया 3, कितना 7 हो गया, 2 हो गया 13 के 3 और 4 एक 5 5 एक 6 और ये हो गया 3 के 3। पॉइंट के देखिए 3 अंक के बाद है तो यहां से गिने 1 2 3, यहाँ पे आपको 36 पॉइंट कितना 200 इतना निकलेगा, माइनस में यहाँ पे लिखेंगे 36.200 ये आपका गुना करके आया। और नीचे पे बच्चों यहाँ पे जरा देखिए, अब ब्रैकेट हटा ही देते हैं, सब ब्रैकेट एक बार और लिख देते, ठीक है, ये 84। नेक्स्ट स्टेप में 441 और इसको घटा सकते हैं आप 44 में से इतना, यानी कि 44 में से आप घटाइए 36.372 को घटाइए, यहां पे कुछ नहीं तो अपने से 0 बैठा सकते हैं, ओके। 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 3 गया 6। अब यहाँ पैसा सब दे चुके थे ना, तो यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 6 नहीं जाएगा, 13 में से 6 गया तो यहाँ 7। अब यहाँ पे 3 में से 3 जाएगा तो ये कट जाएगा, यानी कि 7 पॉइंट इतना बच गया आपको, ठीक है। तो घटाकर वहां पे निकल गया 7.628, ठीक है। और नीचे में आपका पे बच्चों बच गया 84। तो क्या ये कटेगा 84 से, तो काट सकते हैं यहाँ पे आप ये वाला 21 से काट सकते हैं, देखिएगा ये 21 बार में कट गया और ये 4 बार में कटा, कितना बार में 4 बार में। फिर बच्चे जरा दिमाग लगाइए, 21 से ये भी कटा, 21 से ये भी कटा, 21 से 21 बार भी कट चुका है और 21 चौके 84 ये कट चुका है। अगले स्टेप में बताता हूं क्या आपके पास रिजल्ट आया है यहाँ पे, वो जरा देखिए। रिजल्ट आपका यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 21 बच चुका है, यानी कि 21 गुने यहाँ पे इसको आप काट सकते हैं, इसको आप क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, डिवाइड दे सकते हैं। यहाँ पे बच्चे डिवाइड मैं देता हूं 4 से, यहाँ पे 4 6 2 8 डिवाइड मैं कर रहा हूं ये वाला इससे, ठीक ना। यहाँ पे जरा देखिए, तो 4 एकम 4, यहाँ पे 3 6 हो गया, ऊपर से 6 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया 4 9 36, 4 9 यहाँ पे 36 प्यारे बच्चे, ये कट चुका है। तो ऊपर से डबल अंक उतरेगा तो यहाँ पे 0 बैठाइएगा, क्या बैठाइएगा 0, जब भी डबल अंक उतारेगा तो 0 यहाँ पे बैठेगा जरूर से, तो यहाँ पे 0 बच गया। 4 7 कितना 28, यानी कि यहाँ पे आप पूरा कट गया कितना बार में, इतना बार में,
यानी कि 190 और ये हो गया। ठीक है, अब पॉइंट की बात है तो पॉइंट बैठेगा कहां, वो भी तो बात है। तो पॉइंट के बाद 3 अंक है तो यहां पे गिने 1 2 3, यहां पे आपको बैठेगा। अब इसको लास्ट गुना कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा, आना तो चाहिए। देखिएगा मैं गुना कर देता हूं 1.0 इतना से, ठीक है, गुना 21 से करते हैं, कितना से 21 से, ये हो जाएगा 7 एकम 7 0 9, ये 1 बार में हो गया, 2 बार में होने की 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 14 ही हो गया, 9 दूनी 18 के 8 और 2 एकम 2 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 ये 7 9 1 10 के 0 8 1 9 9 1 10 के 0 ये 4, यानी कितना आ गया। अब पॉइंट बैठाइएगा 1 2 3 का के पॉइंट पर 3 अंक है तो यहाँ पे इतना आ गया 40.0447, यहाँ 40.0447 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो फिर बच्चे ये मैंने 4 का 3 क्वेश्चन आपको समझाया, और सॉरी 5 का ये था, 5 का 3 क्वेश्चन समझाया मैंने, 5 का 3 क्वेश्चन इसमें था, और फिर बच्चों वहां पे 4 का 2 प्रश्न, यानी कि 5 प्रश्न 2 ही प्रश्न में समाया हुआ था, यानी कि एक ही में दिया हुआ था, तो उसे मैंने सोल्व करके बताया। तो अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, यदि हो पाता है बड़ा प्रश्न होगा तो ये वीडियो काफी लंबा चल जाएगा, ठीक ना। इसमें केवल आपको लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड निकालने के लिए बात बोला जा रहा है, तो ये भी बोल सकते काफी लंबा जाएगा। ठीक है, तो आपको मैं अगले पार्ट में बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर आपको 6 से बताने वाला, ठीक है। तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, काफी लंबा हो गया। ठीक है, तो मैं आपको अगले क्वेश्चन में प्रश्न 6 7 और 8 बताने वाला हूं, 8 तक बताऊंगा, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, काफी हो जाएगा, ठीक है। तो अगले प्रश्न में मिलते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं जरूर, ठीक है। इस आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पार्ट 2 बस यहीं तक है।